नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी श्रोता और दर्शक? हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने जीवन के इस खूबसूरत सफर का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और पूरी तरह से स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा धमाकेदार और ऐतिहासिक अपडेट लेकर आए हैं जो आप सभी के जीवन में एक नई उम्मीद का संचार कर देगा। ये खबर सीधे सीधे आपकी जेब से जुड़ी है, आपके बैंक बैलेंस से जुड़ी है और आपके आत्मसम्मान से जुड़ी है। अगर आप ईपीएस नंबर 5 पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर आप इस योजना के हकदार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन लाखों करोड़ों पेंशन धारकों की जो वर्षों से अपनी मेहनत की कमाई के सही हिस्से का इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में पेंशन धारकों के लिए दो बेहद बड़े और सुनहरे अपडेट सामने आ चुके हैं। ये कोई आम अपडेट नहीं है, बल्कि ये वो बदलाव हैं जिनके लिए दशकों से संघर्ष चल रहा था। पहला अपडेट जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक और सरकारी संकेतों को देखते हुए ये लगभग साफ हो गया है कि साल 2026 पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक साल साबित होने वाला है। खबर ये है कि अब न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, इस रकम के ऊपर एक और तोहफा सरकार ने दिया है, वो है महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलावेंस। अब आपको सिर्फ पेंशन ही नहीं मिलेगी, बल्कि बढ़ती महंगाई से बचाने के लिए अलग से डीए का भी लाभ दिया जाएगा। यानी अब आपकी पेंशन हर महीने महंगाई के हिसाब से थोड़ी बढ़ती रहेगी, जिससे आपकी क्रय शक्ति बनी रहेगी। और दूसरा अपडेट जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और जिसने सबको चौंका दिया है, वो ये है कि ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन को लेकर एक प्रस्ताव पर विचार चल रहा है, जिसके तहत इसे 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 10 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंशन धारक आज केवल 1,000 रुपये महीना पेंशन ले रहे हैं, उनके खाते में आने वाले दिनों में 10,000 रुपये तक की पेंशन आ सकती है। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि एक संभावना है जो हकीकत में बदलने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा है वो ये है कि आखिरकार पेंशन बढ़कर कितनी होगी? क्या ये 5,000 होगी, 8,000 होगी या फिर पूरे 10,000? और इसके साथ ही महंगाई भत्ते की गणना कैसे होगी? क्या ये हर साल बदलेगा? क्या इसका फॉर्मूला भी सरल होगा? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ आज हम इस वीडियो में बारीकी से और विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आप भी उन लाखों करोड़ों पेंशनर्स की लंबी फहरिस्त में शामिल हैं जो इस ऐतिहासिक अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक पूरा देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको वो हर छोटी बड़ी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पुराने दर्शक हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और घंटी को भी जरूर बजाइए, ताकि भविष्य में सरकारी योजनाओं और पेंशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप किसी भी लाभ से वंचित न रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली और सबसे चर्चित खबर की, यानी ईपीएस 95 पेंशन अपडेट 2026 की, जहां न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये हो गई है और उसके ऊपर सरकार महंगाई भत्ता भी दे रही है। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, ने हाल ही में एक ऐतिहासिक और युगांतरकारी फैसला लिया है। ये फैसला किसी एक व्यक्ति या क्षेत्र के लिए नहीं है, बल्कि इसने पूरे देश में फैले करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चेहरे पर एक नई मुस्कान और उनके जीवन में एक नई रोशनी ला दी है। आप सोचिए, कई दशकों से पेंशनर्स के संगठन और यूनियन लगातार ये मांग कर रही थीं कि उनकी पेंशन को महंगाई के बढ़ते ग्राफ के अनुरूप किया जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से स्थिति ये थी कि न्यूनतम पेंशन 1,000 से लेकर 1,500 रुपये के बीच ही अटकी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ बाजार में हर चीज की कीमतें आसमान छू रही थीं। एक वक्त था जब 1,000 रुपये में घर का खर्च चल जाया करता था, लेकिन आज के समय में ये राशि किसी मजाक से कम नहीं रह गई थी। लेकिन अब आखिरकार उस लंबे इंतजार के बाद सरकार ने इस दिशा में एक साहसिक और ठोस कदम उठाया है। इस नए और ऐतिहासिक अपडेट के अनुसार न्यूनतम पेंशन की राशि को अब बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये उन लाखों बुजुर्ग परिवारों की रोटी, कपड़ा, मकान, दवा और सबसे बढ़कर उनके सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है।
पहले जहां 1,000 या 1,500 रुपए में महीने का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो जाता था, जहां दवाई खरीदने और राशन लाने के बीच चुनाव करना पड़ता था, वहीं अब ये बढ़ी हुई राशि उन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरतों को आसानी से पूरा करने में मदद करेगी। अब वे चिंता मुक्त होकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकेंगे, बिना ये सोचे कि कल क्या होगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भविष्य में भी पेंशनर्स को महंगाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए अब पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस भी नियमित रूप से दिया जाएगा। ये एक बड़ा बदलाव है। पहले केवल वेतनभोगी कर्मचारियों को ही डीए मिलता था, लेकिन अब पेंशनर्स को भी ये सुविधा देकर सरकार ने उन्हें सक्रिय कर्मचारियों के बराबर खड़ा कर दिया है। अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे उनके खाते में डीए की राशि भी बढ़कर जाएगी, जिससे उनकी आय का वास्तविक मूल्य बना रहेगा। इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा और सीधा फायदा उन लाखों पेंशनर्स को होगा जो पिछले कई वर्षों से मात्र 1,000 से 1,500 रुपए के सहारे अपनी जिंदगी की गाड़ी धकेल रहे थे। आज के इस दौर में जहां बाजार में 1 किलो टमाटर 100 रुपए के पार पहुंच जाता है, 1 किलो आलू 50 रुपए का हो जाता है और दवाइयों के दाम तो और भी आसमान छू रहे हैं, वहां सिर्फ 1,000 रुपए में क्या आ सकता है? बस कुछ दिनों की दवा या फिर कुछ दिनों का अधूरा राशन। ऐसी विकट परिस्थितियों में सरकार का ये कदम पेंशनर्स के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये उनके जीवन में एक नई सुबह लेकर आया है। आपको ये भी बता दें कि ये ऐतिहासिक बदलाव केवल किसी एक राज्य, एक शहर या एक विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। देश के कोने कोने में बैठे करीब 78 लाख पेंशनधारक इस योजना के तहत आते हैं और इन सभी को इस फैसले का सीधा और ठोस लाभ मिलेगा। ये आंकड़ा 78 लाख खुद बयां करता है कि ये फैसला कितने बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि 78 लाख परिवार, 78 लाख कहानियां और 78 लाख उम्मीदें हैं जो अब एक नई रोशनी की ओर देख रही हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार यही नहीं रुकी। इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुगम और सरल बनाने के लिए ईपीएफओ ने एक और बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव किया है। अब से पेंशन का सारा भुगतान पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। यानी अब पेंशनर्स को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही ईपीएफओ के दफ्तरों के सामने लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा और ना ही कागजी कार्रवाई के उन झंझटों का सामना करना पड़ेगा जिनसे वे हमेशा परेशान रहते थे। अब हर महीने की एक निश्चित तारीख को पेंशन की पूरी राशि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी और इसकी जानकारी देने के लिए आपको एक एसएमएस और ईमेल भी भेज दिया जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपका पैसा आ चुका है। ये डिजिटल क्रांति उन लाखों पेंशनर्स के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी जो दूर दराज के गांवों, कस्बों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं, जहां बैंक की शाखाएं दूर होती हैं और आवागमन के साधन भी सीमित होते हैं। अब वे घर बैठे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक क्लिक करके पेंशन की स्थिति चेक कर सकेंगे और जैसे ही पैसा खाते में आएगा, वे उसका इस्तेमाल अपनी ज़रूरतों के लिए कर सकेंगे। इससे न केवल उनका समय बचेगा, बल्कि उनकी ऊर्जा भी बचेगी, जिसे वे अपने परिवार और अपने शौक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे अपडेट का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये सुधार भारत की पेंशन संरचना में अब तक के सबसे बड़े और दूरगामी सुधारों में से एक माना जा रहा है। अर्थशास्त्री और वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि ये ऐतिहासिक कदम न केवल वर्तमान पेंशनर्स को तत्काल राहत देगा, बल्कि ये भविष्य में पेंशन दरों की नियमित और वैज्ञानिक समीक्षा का एक मजबूत रास्ता भी खोलेगा। यानी अब हर कुछ वर्षों में महंगाई दर, आर्थिक हालात और जीवन स्तर के हिसाब से पेंशन की समीक्षा की जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पेंशनर गरीबी की रेखा से नीचे ना जाए और वो सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो पेंशनर्स पहले से ही इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें किसी नए फॉर्म भरने, फिर से आवेदन देने या किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उनकी पेंशन स्वतः ही अपडेट हो जाएगी। हाँ, उन्हें केवल ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता ईपीएफओ के केंद्रीय डेटाबेस से सही ढंग से लिंक हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या गड़बड़ी ना हो। अगर आपने अभी तक अपना बैंक खाता या केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, तो आज ही इस काम को प्राथमिकता दें और जल्द से जल्द इसे करा लें, ताकि आपकी पेंशन के भुगतान में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आए और आपको इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ समय पर मिल सके। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी और बेहद चर्चित खबर की, जो इस समय हर पेंशनर की जबान पर है। ये खबर है न्यूनतम पेंशन में 10 गुना वृद्धि का प्रस्ताव। सवाल यह है कि क्या सच में पेंशन 10,000 रुपये हो जाएगी?
दोस्तों, ये खबर फिलहाल पूरी तरह से आधिकारिक नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकारी सूत्रों, पेंशनर्स एसोसिएशन और वित्त मंत्रालय के करीबी लोगों की ओर से इस पर जोर शोर से बातें की जा रही हैं, उससे यही लगता है कि साल 2026 के अंत तक ये ऐतिहासिक फैसला भी धरातल पर उतर सकता है। दरअसल ये कोई नई मांग नहीं है। पिछले कई वर्षों से पेंशनर्स के विभिन्न संगठन लगातार ये मांग करते आ रहे थे कि उनकी पेंशन को कम से कम 10,000 रुपये तो किया ही जाए। उनका तर्क था कि आखिरकार आज के महंगाई के इस दौर में जहां हर छोटी से छोटी वस्तु महंगी हो गई है, वहां सिर्फ 1,000 या 1,500 रुपये की पेंशन किसी अभिशाप से कम नहीं है। एक वक्त था, शायद 2 या 3 दशक पहले, जब ये राशि पर्याप्त समझी जाती थी, लेकिन अब बढ़ती महंगाई, इलाज के बढ़ते खर्चे, घर के दैनिक खर्चों और बच्चों पोतों की जरूरतों के सामने ये राशि बिल्कुल बौनी और अपर्याप्त साबित होती थी। अगर ये ऐतिहासिक प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के बाद पास हो जाता है, तो ये भारतीय पेंशन के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे शानदार छलांग होगी। 1,000 रुपये से सीधे 10,000 रुपये तक की पेंशन का मतलब है कि पेंशनर्स को अब अपने बुढ़ापे की इस नाजुक पारी में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएंगे।